जय श्री गणेश। भादो मास शुक्ल पक्ष गणेश चतुर्थी व्रत कथा और इसके साथ ही हम सुनेंगे सामंतक मणि की कहानी। जैसा कि हमारे पुराणों में लिखा गया है कि इस चतुर्थी को चंद्र दर्शन वर्जित होते हैं। भादो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हम कलंक चतुर्थी भी कहते हैं। इस चतुर्थी का चांद देखना वर्जित होता है। यदि भूल से भी चांद दिख जाए तो श्रीमद् भागवत के सामंतक मणि की चोरी की कथा आदरपूर्वक सुनना चाहिए। गणेश चतुर्थी व्रत की कथा के साथ ही मैं सामंतक मणि की कथा भी सुना रही हूँ। सामंतक मणि की चोरी की कथा सुनने से चंद्र दर्शन का दोष समाप्त हो जाता है। पहले सुनते हैं गणेश चतुर्थी व्रत कथा। एक बार की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने शास्त्रवेता सूत जी से पूछा कि हे सूत जी महाराज, सभी कार्यों के विघ्न समाप्ति किस प्रकार हो सकती है और मानव जाति को पुत्र, सौभाग्य एवं संपत्ति की वृद्धि किस प्रकार हो सकती है। पति पत्नी में कलह से बचाव, भाई में बैर मनुष्यता से अलगाव तथा उदासीनता से अनुकूलता कैसे मिल सकती है। विद्यापार्जन, धनपार्जन, व्यापार, कृषि कर्म एवं शासकों को अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने में कैसे सफलता मिल सकती है। किस देवता के पूजन अर्चन से मनुष्य को अभीष्ट फल की प्राप्ति हो सकती है। हे सूत जी महाराज, इन सब बातों की आप विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, प्राचीन काल में जब कौरव पांडवों की सेना युद्ध के लिए उद्युक्त हुई, उसी समय कुंती नंदन युधिष्ठिर ने पूछा, हे कृष्ण जी, आप यह बताइए कि हमारी निर्विघ्न विजय किस प्रकार होगी। किस देवता की आराधना से हम अभीष्ट सिद्धि प्राप्त कर सकेंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, पार्वती जी के मेल से उत्पन्न गणेश जी की पूजा कीजिए। उनकी पूजा से ही आप अपने राज्य को पा सकेंगे। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे देव, गणेश पूजन का क्या विधान है। किस तिथि को पूजा करने से वे सिद्धि देते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे महाराज, भादो महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को इनकी पूजा करनी चाहिए अथवा श्रावण, अगहन एवं माघ मास की चतुर्थी को भी पूजा की जा सकती है। हे राजन युधिष्ठिर, यदि आप में श्रद्धा भाव हो तो भादो शुक्ल चतुर्थी से ही गणेश जी की पूजा प्रारंभ कर दीजिए। व्रती को चाहिए कि प्रातःकाल उठकर सफ़ेद तिल से स्नान करे। दोपहर में सोने की मूर्ति 4 तोले की, 2 तोले की या 1 तोले अथवा आधा तोले की अपनी सामर्थ्य के अनुसार बनवाए। यदि संभव ना हो तो चांदी की प्रतिमा ही बनवा ले। यदि ऐसा न कर सके तो मिट्टी की मूर्ति बनवा ले, परंतु अर्थ संपन्न होते हुए भी कृपणता न करे। यही वर विनायक और ये ही सिद्धि विनायक हैं। मनोवांछित की सिद्धि के लिए भादो मास के शुक्ल पक्ष की चौथ को इनकी पूजा करें। इनकी पूजा करने से संपूर्ण आकांक्षाएं पूर्ण होती हैं। भूमंडल में इन्हें सिद्धि विनायक कहा जाता है। ध्यान की विधि, एक दंत वाले, सूप के समान विस्तृत कान वाले, हाथी के समान सूंड वाले, 4 भुजाधारी, हाथ में पाश एवं अंकुश धारण किए हुए सिद्धि विनायक गणेश जी का हम ध्यान करते हैं। एकाग्र चित्त से पूजन करें। पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान करावें। उसके पश्चात भक्तिपूर्वक गणेश जी को गंध चढ़ावें। आवाहन करके पाद अर्घ आदि देने के बाद 2 लाल वस्त्र चढ़ाना चाहिए। तत्पश्चात
पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। फिर पान के ऊपर कुछ मात्रा में सोना रखकर अथवा रुपया रखकर चढ़ावें। इसके बाद श्री गणेश जी को 21 दूर्वा चढ़ावें। निम्नलिखित नामों द्वारा भक्तिपूर्वक गणेश जी की पूजा दूर्वा से करें। हे गणाधिपति, हे उमासुत, हे पापनाशक, हे विनायक, हे ईश नंदन, हे सर्व सिद्धिदाता, हे एकदंत, हे गजमुख, हे मूषक वाहन, हे स्कंद कुमार के ज्येष्ठ भ्राता, हे गजानन महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। रोली, पुष्प एवं अक्षत के साथ 2-2 दूर्व लेकर के प्रत्येक नाम का उच्चारण करते हुए अलग अलग नामों से दूब अर्पित करें। हे देवादिदेव, आप मेरे दूब को स्वीकार करें, मैं आपकी बारंबार विनती कर रहा हूँ। इसी प्रकार भुना हुआ गेहूँ और गुड़ धनिया जो गणेश जी को परम प्रिय है चढ़ावें। इसके बाद शुद्ध घी से निर्मित 21 लड्डू हाथ में लेकर के कुरुकुल प्रदीप कह करके श्री गणेश जी के आगे रख दें। इनमें से 10 लड्डू ब्राह्मण को दान कर दें और 2 लड्डू अपने भोजन के लिए रख लें। शेष लड्डू को गणेश जी के सामने नैवेद्य के रूप में रखे रहने दें। स्वर्ण प्रतिमा भी ब्राह्मण को दान दें। सभी कर्म करने के बाद अपने इष्ट देव का पूजन करें। उसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। स्मरण रहे कि उस दिन मूंगफली, वनस्पति आदि के पत्ते का उपयोग न करें। अधोवस्त्र और उत्तरी सहित गणेश जी की मूर्ति को संपूर्ण विघ्न निवारण के लिए विद्वान ब्राह्मण को दान दें। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस प्रकार गणेश जी की पूजा करने से आप सभी पांडवों की विजय होगी। इसमें संदेह की कोई बात नहीं है। यह मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। गुरु से दीक्षा लेने के समय वैष्णव आदि प्रारंभ में गणेश पूजन करते हैं। गणेश जी की पूजा करने से विष्णु, शिव, सूर्य, पार्वती यानी दुर्गा माता, अग्नि और विशिष्ट देवों की भी पूजा हो जाती है। इसमें संदेह नहीं है। इनके पूजन से चंडिका आदि मातृगण सभी प्रसन्न होती हैं। हे ऋषियों, भक्तिपूर्वक सिद्धि विनायक गणेश जी की पूजा करने से उनकी कृपा के फलस्वरूप मनुष्य के सभी कार्य पूर्ण होते हैं। भादो मास शुक्ल पक्ष गणेश चतुर्थी की पूजा शिवलोक में भी होती है। इस दिन स्नान, दान, उपवास, पूजन आदि करने से गणेश जी की अनुकंपा से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। हे युधिष्ठिर, इस दिन चंद्र दर्शन को निषेध किया गया है, इसलिए अपने कल्याण की कामना से दोपहर में ही पूजा कर लेनी चाहिए। सिंह राशि की संक्रांति में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्र दर्शन करने से चोरी, व्यभिचार, हत्या आदि का मिथ्या कलंकित होना पड़ता है। इसलिए इसके दिन चंद्र दर्शन करना वर्जित है। यदि भूल से चंद्र दर्शन हो जाए तो ऐसा कहें, सिंह ने प्रसेनजीत को मार डाला और जामवाल ने सिंह को यमलोक भेज दिया। हे बेटा, रो मत, तुम्हारी सामंतक मणि यहीं पर है। अभी हमने सुनी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। अब हम सुनेंगे सामंतक मणि की कहानी। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, अब आप ध्यानपूर्वक सामंतक मणि की कहानी सुनिए। हे विप्र, नर अथवा नारी जो भी इस व्रत को करते हैं वे तुरंत ही कष्टों से छूट जाते हैं। उनके सभी कलंकों का शमन एवं विघ्न निवारण होता है। सुनसान वन में विषम परिस्थितियों में, अदालत संबंधी मामलों में, संपूर्ण कार्यों में सफलता देने वाला यह व्रत संपूर्ण व्रतों में श्रेष्ठ है। भादों गणेश चतुर्थी व्रत गणेश जी को
परम प्रिय है। सनत कुमार जी पूछने लगे कि प्राचीन काल में इस व्रत को किसने किया, इसका प्रचार मृत्युलोक में किस तरह हुआ, आप गणेश जी के व्रत को विस्तार पूर्वक कहिए। श्री सूत जी बोलते हैं, इस व्रत को सर्वश्रेष्ठ प्रतापवान भगवान वासुदेव जगन्नाथ श्री कृष्ण ने किया था जब उन पर झूठा दोष लगा था। श्री कृष्ण भगवान पर मणि चोरी का झूठा दोष लगा था। तब यह कथा नारद जी ने श्री कृष्ण भगवान से कही थी और नारद जी ने श्री कृष्ण भगवान से इस चतुर्थी के व्रत करने को भी कहा। फिर सनत कुमार ने आश्चर्यचकित होकर के पुनः प्रश्न किया कि हे देव, श्री कृष्ण जी सर्वगुण संपन्न ऐश्वर्य युक्त भगवान हैं, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता एवं संहारक हैं, अव्यय, अप्रमेय, निर्गुण एवं सगुण हैं। ऐसे घटघटवासी भगवान श्री कृष्ण को मिथ्या कलंक किस प्रकार लग गया, वह बात बहुत ही विस्मयकारी है। हे देव, आप इस उपाख्यान को विस्तार पूर्वक कहिए। श्री सूत जी बोले, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए भगवान पद्मनाभ विष्णु को हलधर बलराम जी ने वसुदेव के पुत्र रूप में अवतार धारण किया। मगध सम्राट जरासंध के बार बार आक्रमण करने के कारण श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा द्वारा समुद्र में स्वर्ण निर्मित द्वारकापुरी बनवाई। उस पुरी में 16,000 रानियों के लिए 16,000 सुंदर महलों का निर्माण कराया। उन रानियों के निवास के उपभोग के निमित्त पारिजात वृक्ष का आरोपण कराया। इसके अतिरिक्त 56 करोड़ यादवों के लिए 56 करोड़ भवनों की व्यवस्था की और क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य एवं शूद्र लोगों के निवास का भी प्रबंध करवाया, जहां जनता शांतिपूर्वक बसती थी। त्रिलोक में उपलब्ध होने वाली जितनी वस्तुएं थीं, सभी वहां संग्रह किया गया था। उस द्वारकापुरी में उग्र नामक यादव के सत्राजीत और प्रसेन नामक 2 पुत्र हुए थे। समुद्र तट पर स्थित भाव से सूर्य नारायण को प्रसन्न करने के लिए वीरवान सत्राजीत तपस्या करने लगे। सत्राजीत निराहार रहकर सूर्य की ओर टकटकी बांधकर आराधना करने लगे। भगवान सूर्य प्रसन्न होकर सत्राजीत के समक्ष प्रकट हुए। सत्राजीत भी अपने आराध्य के दर्शन से बहुत प्रसन्न हुए। सत्राजीत स्तुति करने लगे, हे तेजपुंज, हे स्वतः, हे प्रकाशवान, हे काश्यपेय, हे हरिकेशव, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे ग्रहराज, हे चंद्रमा को प्रकाशित करने वाले, हे वेदत्रयी स्वरूप, हे संपूर्ण देवों के अधिपति, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे देवराज, आप मेरे पर प्रसन्न हो। हे देवादिदेव, आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर हो जाए। सत्राजीत की ऐसी स्तुति से भगवान सूर्य से सत्राजीत से शांत, गंभीर एवं मधुर वाणी में कहा, हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारी जो अभिलाषा हो वह हमसे मांग लो। सूर्य भगवान बोले, हे महाभाग्यशाली सत्राजीत, हम तुम्हारी आराधना से संतुष्ट हैं। अब तुम इस सुंदर रत्न को ले लो, यह देवों को भी अप्राप्त है। ऐसा कहकर प्रसन्न मन से भगवान ने अपने कंठ से मणि उतारकर उसे दे दी। भगवान सूर्य ने उससे कहा कि यह प्रतिदिन 8 भार अर्थात 24 मन सोना प्रदान करती है, अतः मणि धारण करने के समय पवित्र रहना चाहिए। हे सत्राजीत, अशोच अवस्था में धारण करने से धारक का मरण हो जाता है। इतना कहकर तेजवान भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए। उस मणि को धारण करके सत्राजीत ऐसे सुशोभित हुए मानो वह सूर्य नारायण ही हों। हे राजन,
उनके द्वारकापुरी में प्रवेश करने पर उस तेज के कारण किसी को मालूम न हुआ कि कौन आ रहा है। उस कांतिमान मणि को कंठ में धारण किए हुए वह कृष्ण जी की द्वारकापुरी में तुरंत ही चले आए। उस मणि की चमक से देखने वालों ने समझा कि साक्षात सूर्य भगवान ही आए हैं। जब लोगों ने समीप आकर स्पष्ट रूप से देखा तो उनकी समझ में आया कि यह सूर्य भगवान नहीं, ये तो सत्राजीत है, जो कंठ में मणि धारण करने के कारण सुशोभित हो रहा है। सत्राजीत के कंठ में सामंतक मणि को देखकर भगवान श्री कृष्ण का मन लालायित हो उठा, परंतु उन्होंने उसे लेने की चेष्टा नहीं की। इधर सत्राजीत के मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि कहीं कृष्ण जी मुझसे यह मणि मांग न लें। इस भय से उसने उस मणि को अपने भाई प्रसेनजीत को दे दिया, साथ ही उसे पवित्र रहकर पहनने के लिए भी सावधान भी कर दिया। एक समय की बात है कि प्रसेनजीत उस मणि को पहने हुए ही कृष्ण भगवान के साथ वन में आखेट के लिए गए। असुचिता के कारण अश्वारूढ़ प्रसेनजीत को एक शेर ने मार डाला। उस सिंह को रत्न लेकर जाते हुए देखकर जामवंत जी ने उसे मार डाला। जामवंत जी ने उस मणि को गुफा में लाकर अपने बेटे को दे दिया। इधर श्री कृष्ण जी अपने सहयोगी शिकारियों के साथ द्वारका लौट आए। समस्त द्वारकावासियों ने अकेले कृष्ण को आया देखकर ऐसा अनुमान लगाया कि मणि के लोभ से श्री कृष्ण ने प्रसेनजीत की हत्या कर डाली है। ऐसा कौन सा अधर्म है जो लोभ के कारण न हो। लोभी तो अपने गुरुजनों को भी वध कर डालता है। इस प्रकार की चर्चा सब लोग करने लगे। झूठे दोषारोपण से श्री कृष्ण के मन में बहुत दुख हुआ और वे किसी से बिना कुछ कहे कुछ संगी साथियों को साथ लेकर शहर से बाहर चले गए। वन में जाकर श्री कृष्ण ने देखा कि एक स्थान पर प्रसेनजीत सिंह द्वारा मृत होकर पड़े हैं। सवारी के साथ प्रसेनजीत के पद चिन्ह के साथ सहारे वहां गए जहां ऋषिराज ने सिंह को मारा था। रक्त बिंदु के आधार पर श्री कृष्ण जी उनकी गुफा में घुस गए। ऋषिराज की गुफा बहुत ही भयंकर थी और उसमें गहन अंधेरा था। अंततः प्रजाजनों को गुफा द्वार पर छोड़कर भगवान कृष्ण ने अकेले ही उसमें प्रवेश किया। अपने तेज से अंधकार निवारण करते हुए श्री कृष्ण भगवान उस गुफा में 400 कोस तक चले गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने रमणीक स्थान एवं महल को देखा। वहां पर जामवान का पुत्र सुंदर पालने में झूल रहा था और पालने में मणि रत्न लटक रही थी। बालक के उस खिलौना स्वरूप मणि को लेने के लिए श्री कृष्ण भगवान उसके निकट खड़े हो गए। रूप लावण्य से पूर्ण एक कमल नयनी किशोरी उस पालने को झुला रही थी, साथ ही वह मंद मंद मुस्करा रही थी। ऐसी नव युवती बाला को देखकर श्री कृष्ण भगवान विस्मित हो गए। वह कमलमुखी बाला धीरे धीरे कह रही थी कि लाडले, तुम क्यों रो रहे हो? देखो, प्रसेनजीत को सिंह ने मार डाला और सिंह को हमारे पिताजी ने मारकर यह सामंतक मणि तुझे खेलने के लिए ला दी है। कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को देखकर वह बाला कामातुर होकर धीरे धीरे प्यार भरी बात कहने लगी कि मेरे पिता की दृष्टि पड़ने से पहले ही आप यहाँ से चले जाइए। यह सुनकर प्रतापवान श्री कृष्ण जी हंसकर अपना पंचजन्य शंख बजाने लगे। उस शंखनाद से ऋषिराज घबराकर उठ बैठे और उनके पास चले आए। फलस्वरूप
भगवान श्री कृष्ण और जाम्बान में परस्पर तुमुल युद्ध होने लगा। इस दृश्य से सभी नारियां चिक्कारने लगीं और गुफा के नागरिक आश्चर्य में पड़ गए। उधर गुफा द्वार पर श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे पुरजन उन्हें मृत समझकर 7वें दिन द्वारकापुरी लौट गए। द्वारकापुरी पहुंचकर उन लोगों ने उनका श्री कृष्ण भगवान का मृत कर्म कर डाला। इधर गुफा के अंदर भगवान श्री कृष्ण और जामवंत जी में 21 दिनों तक लगातार मल्ल युद्ध होता रहा। भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत जी के युद्धोन्माद को छीण कर दिया। त्रेता युग की बातों को याद करके जामवंत जी ने भगवान को पहचान लिया। जामवंत जी कहने लगे, मैं सभी देवों, दैत्यों, यक्षों, नागों, गंधर्वों, पिशाचों और मरुदगणों से अपराजय हूँ। वे लोग मेरे पराक्रम के समक्ष नहीं टिक सकते। हे देवादिदेव, आपने मेरे पर विजय पाई है, इससे आपका देवाधिपति होना निश्चित है। मैं समझ गया हूँ कि आप में भगवान विष्णु का तेज है। किसी अन्य में इतना बल नहीं हो सकता। जिसके किंचित कृपा कटाक्ष से चारों पदार्थ सुलभ हो जाते हैं, उसके किंचित रोष से घड़ियाल, मगरमच्छ आदि जीव व्याकुल हो गए और अथाह सागर भी विक्षुब्ध हो उठा। उस सागर ने अपनी धृष्टता के लिए क्षमा याचना की और सेना के लिए मार्ग प्रदान किया। आपने सेतु बांधकर अपने यश को उज्ज्वल किया और सैन्य दल के साथ लंका पर आक्रमण करके राक्षसों का आपने बाणों द्वारा सिर छेदन किया। आप त्रेता युग के वही धनुर्धारी राम हैं। जब जामवंत जी ने पहचान लिया तो भगवान श्री कृष्ण ने रीछराज के मस्तक पर अपना कल्याणकारी हाथ फेरते हुए उससे प्रेम पूर्वक कहने लगे कि हे रीछराज, इस मणि के कारण मुझे झूठा कलंक लगा है। उसी कलंक के निवारणार्थ मणि प्राप्त करने के लिए मैं तुम्हारी गुफा में आया हूँ। भगवान की बात सुनकर जामवंत जी ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी कन्या जामवती को उन्हें समर्पित करके दहेज स्वरूप में मणि भी दे दी। भगवान कृष्ण ने कन्या और मणि ग्रहण कर जामवंत जी को दुर्लभ ज्ञान का उपदेश देकर जाने का विचार किया। भगवान श्री कृष्ण के जाने से पहले जामवंत जी ने अपनी पुत्री जामवती का विवाह श्री कृष्ण भगवान के साथ कर दिया। जामवंत जी से मणि लेकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न मन से द्वारकापुरी आए। जिस प्रकार किसी मृतक के पुनर्जीवित होने पर उनके परिवार वालों के हर्ष की सीमा नहीं रही, वही अवस्था श्री कृष्ण भगवान को देखकर द्वारकावासियों की हुई। श्री कृष्ण को धर्मपत्नी के रूप में मणि लेकर लौटा देखकर सभी लोग उत्सव मनाने लगे। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर मित्र वर्ग के साथ सुधर्मा सभा अर्थात यादवों की राजसभा में आए। वहाँ उन्होंने मणि के गायब होने और उनकी पुनः प्राप्ति की सारी घटना कह सुनाई। भगवान श्री कृष्ण ने राजसभा में उपस्थित सत्राजीत को अपने पास बुलाकर उसे वह मणि दे दी। यादव संसद सदस्यों के सामने मणि देखकर भगवान झूठे कलंक के दोष से मुक्त हो गए। सत्राजीत बुद्धिमान थे। मणि पाकर उन्हें लज्जा आई, जिसके फलस्वरूप सत्राजीत ने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और उसके बाद सत्यधनवा, अक्रूर आदि दूषित हृदय वाले यादव मणि प्राप्त के लिए सत्राजीत के शत्रु बन गए थे। एक बार की बात है कि श्री कृष्ण जी कहीं गए हुए थे। उनकी अनुपस्थिति में पापात्मा
शतधन्वा ने सत्राजित की हत्या करके मणि अपने कब्जे में कर ली। श्री कृष्ण के लौटने पर सत्यभामा ने उन्हें सारी बातें बतलाईं। एक बार नगर में पुनः चर्चा उठी कि यह कृष्ण भीतर से तो काले अर्थात कलुषित हृदय वाले हैं और ऊपर से सीधे दिखते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने बलदेव जी से कहा कि भैया, शतधन्वा ने सत्राजित का वध कर डाला है, अतः अब वह मणि के साथ पलायन करने वाला है। शतधन्वा ने सत्राजित की हत्या करके हम लोगों को मणि का अपहरण कर लिया है। वह मणि हम लोगों के लिए भोग्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह बात जब शतधन्वा को मालूम हुई तो उसने भयभीत होकर मणि को अक्रूर जी को दे दी। मणि देने के पश्चात वह एक घोड़ी पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। इधर रथारूढ़ होकर बलराम और श्री कृष्ण उसका पीछा करने लगे। 100 योजन के बाद उसकी घोड़ी मार डाली। तब वह पैदल ही भागा। श्री कृष्ण भगवान जी ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और उसका वध कर डाला। मणि के लिए इच्छुक श्री कृष्ण ने रथारूढ़ बलदेव जी से कहा कि भैया, इसके पास तो मणि नहीं मिली। श्री कृष्ण की बात से बलराम जी ने रुष्ट होकर कहा, श्री कृष्ण, तुमने सदैव से कपट का व्यवहार किया है। तुमसे बढ़कर लोलुप और पापी कोई अन्य व्यक्ति नहीं होगा। जब तुम धन के लोभ से पड़कर अपने सगे संबंधियों की हत्या करके नहीं चूकते हो, तो ऐसा कौन सा भाई बंधु होगा जो तुम्हारा साथ दे। तदंतर बलराम जी की तुष्टि के लिए श्री कृष्ण भगवान ने शपथ के साथ उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास किया। ऐसे मिथ्या अपवाद के कलेश को सहन करना धिक्कार है। ऐसा कहकर बलदेव जी विदर्भ देश की ओर चले गए और श्री कृष्ण जी रथ में सवार होकर द्वारकापुरी लौट आए। श्री कृष्ण जी के लौटने पर द्वारकावासी पुनः चर्चा करने लगे कि कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम जी को द्वारका से बाहर निकालकर अच्छा नहीं किया। मणि के लोभ में उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह के लोक अपवाद से श्री कृष्ण के मन में बहुत ही खेद हुआ और उनका चेहरा मुरझा गया। इधर अक्रूर जी भी तीर्थाटन के लिए द्वारका से निकल पड़े। उन्होंने काशीपुरी में आकर यज्ञपति भगवान के लिए विष्णु योग किया। अक्रूर जी ने उस मणि द्वारा दैनिक स्वर्ण प्राप्ति के द्वारा सभी लोगों को दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। नगर में विभिन्न देवों के मंदिरों का निर्माण करवाया। सूर्य द्वारा प्रदत्त उस मणि को सदैव अक्रूर जी पवित्रता के साथ धारण करते थे। फलस्वरूप वे जहाँ भी रहते वहाँ ना तो कभी अकाल ही पड़ता था और न व्याधि जनित किसी रोग का ही प्रकोप होता था। भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ थे, वे सभी बातों को जानते थे। मनुष्य देहधारी होने के कारण लोकाचार के लिए माया विशिष्टता में अपनी अज्ञानता प्रकट करते थे। देखो तो मणि के कारण भाई बलराम जी से विरोध हुआ। बार बार तरह तरह के अभियोग लगते रहे। अतः इतना कलंक कहाँ तक सहा जाए। श्री कृष्ण जी की इस चिंतातुर अवस्था में ही वहाँ नारद जी आ पहुँचे। भगवान द्वारा अभ्यर्थी होकर आसन पर सुखपूर्वक बैठाने के बाद नारद जी ने पूछा कि हे भगवान, आप खिन्न क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? आप किस चिंता में डूबे हुए हैं? हे केशव, आप संपूर्ण वृतांत मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे देवऋषि नारद जी, मुझे बार बार अकारण कलंक लग रहा है। इस कारण मुझे अत्यंत पश्चाताप है। मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे चिंता रहित कीजिए। तब नारद जी ने कहा, हे देव, आप पर लगने वाले कलंक का कारण मैं जानता हूँ। आपने भादो सुदी चतुर्थी को चंद्र दर्शन किया है, इसलिए आपको बार बार कलंकित होना पड़ा है।
नारद जी की ऐसी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण गंभीर स्वर में बोले, कहने लगे कि हे देव ऋषि नारद जी, चतुर्थी के चंद्र दर्शन से कैसा दोष लगता है, जबकि द्वितीया के चांद का लोग दर्शन करते हैं और उसका सुंदर फल पाते हैं। नारद जी कहने लगे, स्वयं गणेश जी ने दर्शनीय रूप वाले अर्थात सुंदरतम रूप वाले गर्व करने वाले चंद्रमा को श्राप दिया है कि आज के दिन जो लोग तुम्हारे दर्शन करेंगे समाज में उन्हें व्यर्थ ही निंदा का पात्र होना पड़ेगा। श्री कृष्ण भगवान ने पूछा, हे मुनिवर, अमृत की वृष्टि करने वाले चंद्रमा को गणेश जी ने क्यों श्राप दिया? आप इस सर्वोत्तम उपाख्यान का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नारद जी ने उत्तर दिया, प्राचीन काल में ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने मिलकर श्री गणेश जी को अष्ट सिद्धि तथा नवनिधि को पत्नी स्वरूप प्रदान किया। उसके पश्चात शास्त्रों विधि के अनुसार गणेश जी की पूजा करके उन्हें संपूर्ण देवों में अग्रणी बनाकर प्रजापति ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे हाथी सदृश मुख वाले, हे गणपति, हे लंबोदर, हे वरदायक, हे समस्त विद्याओं के अधिपति, हे देवताओं के अधिनायक, हे सृष्टिकर्ता, पालक एवं संहारकर्ता गणेश जी, जो लोग भक्ति पूर्वक आपको लड्डू चढ़ाकर पूजन करेंगे उनके सभी विघ्न दूर हो जाएंगे और दुर्लभ सिद्धि प्राप्त होगी। इसमें संशय नहीं है। जो देवता या दानव आपकी पूजा किए बिना सफलता की कामना करते हैं उन्हें अरबों कल्प तक भी सिद्धि नहीं मिलेगी। हे गणाधिपति, आपके कृपा कटाक्ष के बल पर सदा विष्णु पालन करते हैं तथा शिवजी संहार करते हैं। ऐसी स्थिति में मेरे नहीं जो मैं आपकी स्तुति कर सकूं। ब्रह्मा जी के मुख से ऐसी स्तुति सुनकर श्री गणेश जी ने विश्व के अधिपति ब्रह्मा जी से प्रेम पूर्वक कहा, हे जगत के रचयिता ब्रह्मा जी, मैं आपकी भक्ति पूर्वक निश्चल स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपकी जो इच्छा हो मुझसे वरदान के रूप में मांग लीजिए, मैं उसे पूर्ण करूँगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, सृष्टि के रचना काल में मुझे किसी प्रकार की बाधा न हो। यह सुनकर गणेश जी ने प्रसन्न मन से मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा ही होगा, अर्थात आपका कार्य निर्विघ्न रूप से चलता रहेगा। ब्रह्मा जी के अभिष्ट वरदान पाकर अपने लोक को चले गए। उधर स्वेच्छा से भ्रमण करने वाले गणेश जी ने सत्यलोक से चलकर अपना आदित्य रूप स्वरूप धारण किया। आकाश मार्ग से चंद्रलोक में जा पहुँचे। रूपशाली चंद्रमा ने गणेश जी के ऐसे हास्य योग्य स्वरूप को देखा जिसमें उनकी लंबी सूंड, सूप के समान कान, लंबे दांत, भारी भरकम तोंदीला पेट और चूहे के वाहन पर आसीन है। ऐसे विस्मयकारी रूप को देखने से रूप गर्वित चंद्रमा को हंसी आ गई। चंद्रमा के हंसने से गणेश जी कुपित हो गए। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। श्री गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया, हे चंद्रदेव, तुम दर्शनीय एवं सुंदर रूप वाले मुझको देखकर हंस रहे हो। तुम अपने रूप पर घमंड कर रहे हो। इसका फल तुम्हें बहुत जल्दी भोगना पड़ेगा। आज के शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पापी मुंह को नहीं देखेगा। जो व्यक्ति भूल से भी तुम्हारे मुख को देख लेगा उसे अवश्य ही कलंकित होना पड़ेगा। नारद जी कहते हैं, हे कृष्ण जी, ऐसा भीषण श्राप सुनकर विश्व में हाहाकार मच गया और चंद्रमा का मुख मलिन हो गया तथा वे जल में प्रविष्ट हो गए। उसी दिन से चंद्रमा अपना स्थान जल में बनाकर रहने लगे। इधर देवता, ऋषि और गंधर्वों को बड़ी निराशा हुई और वे सब दुखी होकर देवराज इंद्र के नेतृत्व में
पितामह ब्रह्मा जी के लोक में गए। ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद उन लोगों ने चंद्रमा के वृत्तांत का वर्णन किया कि गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दे दिया है। तब से चंद्रदेव मलिन हो गए हैं और जल में निवास कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सोचकर कहा, हे देवताओं, गणेश जी के श्राप को कोई काट नहीं सकता, ना तो मैं ही काट सकता हूँ और ना ही विष्णु। ऐसा निश्चय जानिए। इसलिए हे देवों, आप उन्हीं की शरण में जाइए, वे ही चंद्रमा को श्राप से मुक्त कर सकते हैं। देवताओं ने पूछा कि हे पितामह, हे अतीत बुद्धिशाली, हे प्रभु, किस उपाय से गजानन प्रसन्न होकर वर देंगे, आप उसी उपाय को बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, गणेश जी का पूजन विशेषतः कृष्ण चतुर्थी को रात्रि में यत्नपूर्वक करना चाहिए। शुद्ध घी में उन्हें मालपुआ, लड्डू आदि बनाकर भोग लगाओ। स्वयं भी इच्छापूर्वक मिष्ठान, हलवा, पूड़ी, खीर आदि का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ब्राह्मणों को दान स्वरूप गणेश जी की स्वर्ण प्रतिमा देनी चाहिए। शक्ति के अनुसार दक्षिणा दें। धन रहते हुए कृपणता नहीं करनी चाहिए। पूजन, व्रत आदि की विधि जानकर सब देवताओं ने देवगुरु बृहस्पति को भेजा और उन्होंने चंद्रमा के पास जाकर ब्रह्मा जी की बताई हुई विधि सुनाई। चंद्रमा ने ब्रह्मा जी की बताई हुई विधि के अनुसार गणेश जी का व्रत और पूजन किया, जिसके फलस्वरूप भगवान श्री गणेश जी प्रसन्न हो गए। अपने सन्मुख गणेश जी की क्रीड़ा करते हुए देखकर चंद्रदेव उनकी स्तुति करने लगे। चंद्रमा ने कहा, हे विभो, आप समस्त कारणों में आदि कारण हैं। आप सर्वज्ञ हैं, सबके जानने योग्य हैं। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे देवाधिपति, हे गजनिवास, हे लंबोदर, हे वक्रतुंड, हे गणेश जी, हे ब्रह्मा विष्णु से पूजित, मैंने गर्व के कारण आपका उपहास किया था, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे गणेश जी, जो आपकी पूजा न करके अर्थ सिद्धि की इच्छा रखते हैं, वे वास्तव में मूर्ख हैं और संसार में अभोग हैं। मुझे अब आपके संपूर्ण प्रभाव का ज्ञान हो गया है। जो पापात्मा आपकी पूजा से विमुख रहते हैं, उन्हें नरक में भी स्थान नहीं मिलता। चंद्रमा द्वारा ऐसी स्तुति सुनकर गणेश जी हंसते हुए मेघ के समान गुरु गर्जना में बोले, चंद्रमा, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मांग लो, मैं तुम्हें वरदान देने के लिए तैयार हूँ। चंद्रमा ने कहा, मेरा दर्शन सभी लोग पुनः पूर्वतः करने लगें। हे गणेश्वर, आपकी कृपा से मेरे पाप शाप दूर हो जाएं। यह सुनकर गणेश जी ने कहा, हे चंद्र, मैं तुम्हें इसके बदले दूसरा वरदान दे सकता हूँ, किंतु यह नहीं दे सकता। विघ्नेश्वर गणेश जी के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा आदि देवगण अत्यंत भयभीत होकर भक्त वत्सल गणेश जी की प्रार्थना करने लगे। हे देवादिदेव, आप चंद्रमा को श्राप मुक्त कर दें, यही वरदान हम सब आपसे चाहते हैं। आप ब्रह्मा जी के बड़प्पन का विचार कर चंद्रमा को श्राप से मुक्त कर दें। देवताओं की बात सुनकर श्री गणेश जी ने बड़े ही आदर के साथ कहा कि आप लोग मेरे भक्त हैं, अतः मैं आप लोगों को अभीष्ट वर प्रदान करता हूँ। श्री गणेश जी ने कहा, जो लोग भादों सुदी चौथ को चंद्रमा का दर्शन करेंगे, उन्हें मिथ्या कलंक तो अवश्य ही लगेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। किंतु महीने के आरंभ में शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन जो व्यक्ति हर महीने के निरंतर तुम्हारा दर्शन करते रहेंगे, उन्हें भादों सुदी चौथ के दर्शन का दुष्परिणाम नहीं भोगना पड़ेगा। नारद जी कहते हैं, हे कृष्ण, तभी से द्वितीया के दिन सब लोग आदरपूर्वक चंद्र दर्शन करने लगे। स्वयं गणेश जी ने द्वितीया के दर्शन की महत्ता का वर्णन किया, किंतु दोज के चंद्रमा का दर्शन नहीं करने वाले को जो पापात्मा
भादो शुक्ल पक्ष चतुर्थी को तुम्हारा दर्शन करेंगे, उन्हें 1 वर्ष के भीतर ही मिथ्या कलंक का भागी होना पड़ेगा। इसके पश्चात चंद्रमा ने गणेश जी से पुनः पूछा, यदि ऐसी घटना घटित हो जाए तो हे देवाधिपति, आप किस उपाय से प्रसन्न होंगे, यह बताने की कृपा कीजिए। श्री गणेश जी ने कहा, कृष्ण पक्ष की प्रत्येक चतुर्थी को जो लोग लड्डू का भोग लगाकर मेरा पूजन और विधि पूर्वक रोहिणी के साथ तुम्हारी पूजा करेंगे, जो लोग मेरी स्वर्ण प्रतिमा का पूजन करके कथा श्रवण करेंगे एवं ब्राह्मण को भोजन कराकर उन्हें दान देंगे, तो मैं सदैव उनके कष्टों का निवारण करता रहूँगा। यदि स्वर्ण प्रतिमा निर्मित कराने की क्षमता ना हो तो भादों सुदी चौथ को मिट्टी की ही प्रतिमा का विधि पूर्वक सुगंधित पुष्पों से मेरी पूजा करें। फिर प्रसन्न मन से ब्राह्मण को भोजन कराकर विधि पूर्वक पूजन के बाद कथा सुनकर वर्णित दान ब्राह्मण को समर्पण करें। प्रार्थना करें, हे गणेश जी, आप हमारे इस दान से प्रसन्न होइए और सदैव सभी समय, हे देव, आप हमारे कार्यों को निर्विघ्न पूरा करें। आप सम्मान, उन्नति, धन धान्य, पुत्र पौत्रादि देते रहें। हमारे वंश में विद्वान, गुणी और आपके भक्त पुत्र उत्पन्न होते रहें। इसके पश्चात नमकीन पदार्थों से रहित होकर लड्डू, मालपुआ, खीर आदि मीठे पदार्थों का ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं इच्छा अनुसार भोजन करें तथा इस प्रकार व्रत रहकर पूजन करें, तो मैं सदा विजय, कार्य में सिद्धि, धन धान्य, विपुल संतति देता रहूँगा। यह कहकर सिद्धि विनायक गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी ने कहा, हे कृष्ण, आप भी इस व्रत को कीजिए, आपका कलंक छूट जाएगा। तब नारद जी के आदेशानुसार श्री भगवान श्री कृष्ण ने अनुष्ठान किया। इस व्रत के करने से श्री कृष्ण भगवान कलंक से मुक्त हो गए। नारद जी कहते हैं, जो कोई आपके सामंतक मणि के उपाख्यान को सुनेंगे, उन्हें भाद्र शुक्ल पक्ष चतुर्थी के चंद्र दोष का नहीं लगेगा। जब भी मानसिक संकट या किसी तरह का संशय उत्पन्न हो जाए, चंद्रमा का दर्शन भूल से भी हो जाए, तो उसके निमित्त इस कथा को सुनना चाहिए। ऐसा देवताओं ने वर्णन किया कि श्री कृष्ण जी ने गणेश जी की आराधना करके व्रत और पूजन से उन्हें प्रसन्न किया। अतः मनुष्य को चाहिए कि इस कलेश पापहारक कथा को अवश्य ही सुने। नर अथवा नारी पर किसी प्रकार का संकट आने पर इस व्रत के करने से उनके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। विघ्न विनाशक गणेश जी की प्रसन्नता से मनुष्य को संसार में सभी पदार्थ सुलभ हो जाते हैं। जय श्री गणेश। यह थी सामंतक मणि और श्री गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। जय जय श्री गणेश।